ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। धर्मः सर्वे सुखाकरो हितकरो धर्मं बुधांसिन्वते धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। बोलिए हिंसा परमो धर्म की देवादिदेव श्री महावीर भगवान की आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की आज हम एक प्रश्न से अपनी बात प्रारंभ करते हैं। संसार में बताओ सबसे सरल काम कौन सा है और संसार में सबसे कठिन काम कौन सा है? सबसे सरल काम है दूसरों की निंदा करना तो सबसे कठिन काम है अपनी निंदा करना। सबसे कठिन काम है अपनी निंदा करना और सबसे सरल काम है दूसरों की निंदा करना। जो दूसरों की निंदा करते हैं समझो सामान्य पुरुष होते हैं और जो अपनी निंदा करते हैं वो महापुरुष होते हैं। बहुत आसान काम है संसार में, सबसे सरल काम है। किसी चीज़ में कमी निकालना, किसी व्यक्ति में कमी निकालना सबसे सरल काम है। इससे सरल काम ना आज तक हुआ है और न कभी हो सकता है। कहते हैं जो लोग दुनिया में कुछ नहीं करते वो आलोचना जरूर करते हैं। कुछ करें या ना करें लेकिन आलोचना जरूर करते हैं। और कहते जो महान लोग होते हैं वो दुनिया में कुछ करें या ना करें पर कभी किसी की आलोचना नहीं करते। ये पहचान है, ये थर्मामीटर है मापने का कि हम महान हैं कि सामान्य हैं। आदमी दूसरे की निंदा करते हुए उसका परिचय नहीं देता बल्कि खुद का परिचय देता है, मैं कैसा हूँ। यदि आपके सामने कोई किसी की निंदा कर रहा है तो समझ लेना उसका परिचय कैसा हो सकता है। वह कठिन काम तो नहीं कर सकता, जीवन में उन्नति प्राप्त तो नहीं कर सकता। प्रश्न ये उठता है हमारे दूसरों की कमी क्यों दिखती है, हमें अपनी कमी क्यों नहीं दिखती? एक बात और है, जो हमसे बड़ा हो गुण में, ज्ञान में, पद में, उसकी ज़्यादा गलती दिखती है, छोटे की नहीं दिखती। ऐसा क्यों? कारण ये है कि जो अपने आगे चलता है उसकी पीठ दिखती है, जो पीछे चलता है उसकी पीठ नहीं दिखती और अपनी भी पीठ नहीं दिखती। इसलिए हमेशा हम अपने गुण देखते हैं और दूसरे के दोष देखा करते हैं। चेहरे का अर्थ है गुण और पीठ का अर्थ है दोष। आचार्य भगवंत यहीं पर यहाँ कह रहे हैं, यही बात है। अपनी आँखों से अपनी आँखों की लाली भी नहीं दिखती है, ये भी नियम है, सिद्धांत है, कभी नहीं दिखती। कभी आप अपनी आँखों से पूछना, मैंने एक बार पूछा था, हे आँखें तूने आसमान में उड़ने वाले को देखा है? हे आँखें तूने आसमान में उड़ने वाले को देखा है? हे आँखें तूने धरती में चलने वाले को देखा है? हे आँखें तूने दुनिया में सब कुछ देखा है पर क्या तूने कभी अपने आप को देखा है? उस दिन से मेरी आँखों ने अपने आप को देखना प्रारंभ कर दिया, दुनिया को देखना बंद कर दिया। आँखों में कोई लालिमा है तो आपको स्वयं दिखेगी क्या? आपको दर्पण का सहारा लेना पड़ेगा या सामने वाले को बुला के कहना पड़ेगा, देखो भाई मेरी आँख में कुछ है तो नहीं, होता ना? ऐसे ही अपनी पीठ देखना हो तो हमें दिखाई नहीं देती, दूसरा यदि बता दे उस दूसरे को बुला के पीठ में क्या है तो हम वह उससे उसके माध्यम से जान सकते हैं।
वैसे हमें अपने दोष नहीं लिख सकते, इसलिए हम अपनी परीक्षा, अपना मूल्यांकन स्वयं नहीं कर सकते। हमें स्वयं की परीक्षा करना है, अपनी परीक्षा करना है तो कोई ना कोई अवलंबन लेना पड़ता है। हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, ये स्वयं हम निर्णय लेंगे तो हमेशा निर्णय गलत ही होगा। सामने वाले यदि हमें बताएगा हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं, तभी हमारा निर्णय सही हो सकता है। समझ में आए ना? जो एम्पायर होता है वह क्यों रखा जाता है? क्योंकि हम गलती कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, इसका निर्णय वो देता है। कभी कभी गलती भी हमें सही लगती है और कभी कभी सामने वाले की सही चीज़ भी गलत प्रतीत होती है। इसलिए तीसरा कोई ना कोई निर्णायक होता है जो सही निर्णय लेता है और आपको देता है और बताता है। वैसे हमारे जीवन में भी कोई ना कोई निर्णायक होना चाहिए। हमारी गलती हमें नहीं दिखती, हमारी गलती यदि दिखती है तो हमें कोई ना कोई आधार लेना पड़ता है। जैसे हमारे जीवन में कितना गलत है, कितना सही है, इसका आकलन यदि कोई बता सकता है तो गुरुदेव बता सकते हैं हम कितने गलत हैं और कितने सही हैं। स्वयं हम निर्णय लेकर नहीं चलें कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, क्योंकि आज तक हमने कभी ऐसी आँख नहीं देखी जो स्वयं की लालिमा देख सके, है ना? ऐसी अपनी बुराई हमें नहीं दिखती। बहुत बड़ा साहस का काम है अपनी बुराइयों को देखना, बहुत बड़ा साहस का काम है अपनी बुराई को स्वीकार करना, और उससे भी ज़्यादा साहस का काम है जो बुराई देखी थी, सुनी थी, उसको समाप्त करना है। सबसे कठिन काम है। बुराई पहले तो मानता नहीं आदमी कि मेरे जीवन में कोई बुराई है, मेरे जीवन में कोई गलती है। गलती के बारे में तीन बातें हो सकती हैं। एक बात तो ये कि हम गलती को माने ही ना, दूसरी बात हम गलती को स्वीकार कर लें, और तीसरी बात गलती को स्वीकार करके उसको समाप्त कर दें, और चौथी बात दोबारा वो गलती ना करें। समझे जीवन का निर्माण हो। ये चार बातें कर सकते, चार समीकरण गलती के प्रति। सबसे पहला गलती के प्रति समीकरण कौन सा है? हम गलती को स्वीकार ना करें, ठीक है। दूसरा, हम गलती को स्वीकार करें। तीसरा समीकरण, गलती को स्वीकार करके समाप्त करें। चौथा समीकरण, दोबारा गलती ना करें। अब बताओ कौन सी करना आपको? पहली तो करना नहीं। पहला कौन सा? गलती को स्वीकार नहीं करना। ये समीकरण जीवन उत्थान नहीं करेगा। पहला समीकरण गलती के संबंध में गलती को स्वीकार करना, क्या करना? मैंने ये गलती की, इसको स्वीकार करना। दूसरा समीकरण गलती को साफ करना, और तीसरा समीकरण दोबारा वो गलती नहीं करना। ये समझो जीवन को सुंदर बनाने का तरीका है। जीवन को साफ सुथरा, स्वर्ण जैसा चोखा बनाना चाहते हो, इन तीन समीकरण को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करो। क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी गलती को मानने तैयार नहीं है। संसार में सभी कहता है मैं नहीं, वो गलत है, मैं नहीं, वो गलत है। हमेशा उंगली कहाँ जाती है? फिर भूल जाता है। एक उंगली सामने वाले के पास और तीन किसके पास है? अपने पास है। वो एक गलत है, तुम तीन में गलत हो, ये भूल जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है सही सही निर्णय तो नहीं लिया जा सकता। ये अग्नि कह रही है हमारी परीक्षा कौन करेंगे? क्योंकि परीक्षा स्वयं तो हम कर नहीं सकते। प्रश्न नंबर 276 पर कहते जिसका जीवन औरों के लिए कसौटी बनाए वह स्वयं के लिए भी बने, यह कोई नियम नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रायः मिथ्या निर्णय लेकर ही अपने आप को प्रमाण की कोटि में स्वीकारना होता है। सो अग्नि के जीवन में संभव नहीं है, वो इसको स्वीकार नहीं कर रही है। सदाशय और सदाचार के सांचे में ढले जीवन को ही अपनी सही कसौटी समझती हूँ। फिर कुंभ को जलाना तो दूर, जलाने का भाव भी मन में लाना अभिशाप पाप समझती हूँ शिल्पी जी। यह अग्नि कह रही है कि मैं अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती हूँ, पर कभी भी किसी को क्या नहीं कर सकती? जलाने का काम मैं अपने मन से नहीं कर सकती। मेरा भाव किसी को जलाने का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सात्विक आचरण में जीवन और अच्छा उद्देश्य बनाए रखना ही सही जीवन की कसौटी समझती हूँ। हमारा उद्देश्य सही हो और वर्तमान में हमारा आचरण निर्मल और पवित्र हो, लक्ष्य भी अच्छा हो और वर्तमान का जीवन भी अच्छा हो, तभी हम ये समझते कि हमारे जीवन की सफलता इसमें अपने जीवन में सदा अच्छा उद्देश्य बनाए रखना, पहली बात। दूसरा, सात्विक आचरण में जीवन बनाना ही सच्ची कसौटी समझती हूँ। ये बात अग्नि कह रही है। समझो, उद्देश्य अच्छा हो, कोई भी क्रिया करो, सारा का सारा पाप पुण्य मात्र उद्देश्य पर आधारित है।
आपका क्या उद्देश्य है? एक बिल्ली है, वह चूहे को भी दांत में दबा के जाती है और अपने बच्चे को ही दबा के जाती है, लेकिन एक में क्रूरता है और एक में प्रेम है। बस क्रिया कुछ भी करो आप, उसके पीछे क्या उद्देश्य ये ध्यान रखो। यदि आपका उद्देश्य पवित्र है, आपका आचरण पवित्र है, तो समझो जीवन जीने की यही सही कला है, यही कसौटी है। इसके अलावा और कोई जीवन जीने का तरीका नहीं है सही। तभी शिल्पी जी से वो कहते, तभी क्या होता है, उपरली वार्ता सुनता हुआ भीतर से ही कुंभ कहता अग्नि से, विनय अनुनय के साथ शिष्टों पर अनुग्रह करना, सहज प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करना है, धर्म है। और दुष्टों का निग्रह नहीं करना, शक्ति का दुरुपयोग करना है, अधर्म है। मैं निर्दोष नहीं हूँ, दोषों का कोष बना हुआ हूँ, मुझ में बेदोष भरे हुए। घड़ा कह रहा है मैं निर्दोष नहीं हूँ, आप मुझे निर्दोष मत समझो। और जो राजा होते हैं उनके दो कर्तव्य होते हैं, राजाओं के दो कर्तव्य होते हैं मुख्य। सबसे पहला क्या होता है, सत्पुरुषों पर उपकार करना, जो सज्जन हैं उनका सम्मान करना, उनका उपकार करना, क्योंकि पुण्योदय से प्राप्त बल का सदुपयोग करना ही धर्म कहलाता है। आपको पुण्य की वजह से जो आपके लिए मिला है उसका उपयोग करो, जो बल मिला है यही धर्म है। और सुख का साधन तथा दुर्जनों की दुर्जनता, बुराइयों को दूर नहीं करना भी प्राप्त शक्ति का दुरुपयोग करना और अधर्म है। यदि आप दुष्टों का निग्रह नहीं कर, निग्रह माने उनकी पिटाई नहीं करते, उनको तिरस्कृत नहीं करते, दंड नहीं देते उनको, तो ये भी अधर्म है। क्योंकि दुष्टों को दंड देना राजा का काम है और शिष्टों का पालन करना भी राजा का काम है। यदि ऐसा नहीं होगा तो देश में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए प्रत्येक राजा को, प्रत्येक सत्पुरुष को दो कार्य अवश्य करना चाहिए। सबसे पहला दुष्टों का निग्रह और दूसरा शिष्टों का पालन, तभी वह राजा देश का सही संचालक हो सकता है। समझ रहे ना। और यहाँ पर ये बात भी कही जा रही है कि हमारे अंदर बहुत सारे दोष हैं। आप क्या समझते हो, हम दोषों के कोष हैं। और प्राय ये होता है जो स्वयं दोष से भरा होता है दूसरों को कोसता है कि इसके अंदर दोष हैं, लेकिन ये जो अपने आप को दोषी स्वीकार कर रहा है ये समझो मोक्ष मार्ग का लक्षण है। समझ रहे हैं। निंदा नियम से करना चाहिए और दिन में 3 बार करना चाहिए। निंदा नियम से करना चाहिए और दिन में 3 बार करना चाहिए, औरों की नहीं खुद की करना चाहिए। प्रतिक्रमण करो, आलोचना पाठ पढ़ो, दिन में 3 बार पढ़ो। हे भगवान मैं पापी हूँ, मैं दुष्टी हूँ, मैं माया भी हूँ, लोभी हूँ। ऐसी निंदा स्वयं की दिन में 3 बार करो, जीवन पवित्र बन जाएगा। मैं निंदा के त्याग की बात नहीं कर रहा हूँ, निंदा करना सिखा रहा हूँ। जो तुम दूसरे की करते हो वो स्वयं की करने लगो। एक बात पूछूँ आपसे, दूसरे के कपड़े धोने वाला कौन कहलाता है? दूसरे के कपड़े धोने वाला कौन कहलाता है? कपड़े धोने वाला धोबी कहलाता है। दूसरे की यहाँ की गंदगी साफ करने वाला, अब आप जानो क्या कहलाता है। समझ रहे ना। तो आप दूसरे की गंदगी साफ करने बैठे हो, दूसरे के कपड़े साफ करने बैठे, खुद के बैठे हो। स्वयं के कपड़े धोगे तो धोबी नहीं कहलाओगे और दूसरे के धोगे तो धोबी कहलाओगे। ऐसे यदि आप इज्जतदार हो तो दूसरे के कपड़े मत धो, अर्थात दूसरों की आलोचना निंदा मत करो, अपने ही धोने का प्रयास करो। सबसे बढ़िया काम यही है। दूसरों की निंदा करने से कुछ भी आज तक उपलब्ध नहीं हुआ और न कभी हो सकता है। यदि कुछ उपलब्ध होगा तो अपनी निंदा सोचो, मैंने अपने जीवन में कितने पाप किए। यदि आपके साथ कोई दुष्टता का व्यवहार करे तो ये सोचो मैंने पहले पाप किया था, अपनी निंदा करो। क्यों? तभी तो ऐसा हमें ये निमित्त मिल रहा है। ये निमित्त क्यों मिला? क्योंकि हमने पहले कुछ ना कुछ गलती की है, तभी ऐसे सामने निमित्त हमें प्राप्त हो रहे। दूसरे के घर में झाड़ू लगाने कितने लोग जाते हैं? यहाँ कितने लोग बैठे हैं? जाते तो हो। दूसरे की निंदा करने का अर्थ क्या है? दूसरे के घर में जा कर के झाड़ू लगाना। आज से क्या कर दो, अपने घर की झाड़ू लगाना शुरू कर दो। दूसरे के लिए कुछ फुर्सत नहीं मिलेगी आपके लिए। समझ रहे? मैंने सोचा निंदा करना बहुत अच्छा काम है। मैंने सोचा निंदा करना बहुत अच्छा काम है, लेकिन अपने पास भी तो बहुत सी बुराइयां हैं।
निंदा का काम अपने से शुरू किया जाए, और जिस दिन से मैंने निंदा का काम अपने से शुरू किया है उस दिन मैंने फुर्सत ही नहीं मिली। इतनी बुराइयां अपने अंदर मिली कि बाहर किसी की बुराई देखने का अवसर नहीं मिला, कहीं मिला ही नहीं, किसी के पास फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है। समझ रहे हैं? हमारे अंदर इतना अंदर कचरा भरा है, उसी को साफ करते करते पूरा समय निकल जाता है। दूसरे के यहाँ कपड़े साफ करने की समय ही नहीं मिलता। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए अपनी सफाई जितनी कर सको उतनी कर लो। यही है, दीपावली आएगी ना, उसके पहले मन की सफाई कर लो। पर्यूषण आ रहा है ना, मन की सफाई कर लो, तब आपको आनंद आएगा। दोषों की सफाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास बहुत दोष हैं, बहुत दोष हैं। भगवान के पास अनंत गुण हैं, हमारे पास अनंत दोष हैं, और वो जब तक पड़े रहेंगे तब तक हम दूसरों की बुराई भी करते रहेंगे, तो हमें कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। समझे ना? दुर्जन की और आग की एक ही होत है जात, और को तो शुद्ध करें स्वयं राख हो जात। आग क्या करती है? आग का काम क्या है? औरों को शुद्ध करती है और स्वयं राख हो जाती है। ऐसी दुर्जन है, दूसरों के तो साफ करते रहते, क्योंकि दूसरों की आलोचना की वो तो शुद्ध हो गया, ये कर्म से बंधते रहते हैं, कर्म का बंधन करते रहते हैं। इसलिए मैं निंदक का तो स्वागत करता हूँ। क्या करता हूँ? आचार्य बोलते हैं कि आलोचन से लोचन खुलते हैं, सुस्वागत है। सामने वाला अपनी आलोचना करता है, अपन गलत हो तो अपनी आंखें खुल जाती हैं, देखो अपन गलती कर रहे थे, इसलिए आलोचकों का हम स्वागत करते हैं। आओ हमारी आलोचना करो, हमारी आंखें खोलो और हमारे जीवन को पवित्र करो। और आचार्य ज्ञान सागर जी के शब्दों में, दादा गुरु के शब्दों में, निंदक दर्पण के समान होता है। यदि हमारे सामने दर्पण हो तो हमारे चेहरे के दाग साफ हो जाते हैं, चेहरा साफ सुथरा हो जाता है। वैसे हमारे सामने कोई निंदक हो तो हमारे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए निंदक से दूरी मत बनाओ, निंदक की निंदा मत करो, निंदक का स्वागत करो। आओ भाई, आओ आओ आओ। क्यों? क्योंकि हमारे दोष उससे समाप्त होते हैं। अच्छा ये बताओ, गुरु ही तो आपके दोष दिखाते हैं। गुरु आपके दोष नहीं दिखाते, लगाते हैं कि दिखाते हैं? गुरु दोष लगाते हैं कि दोष दिखाते हैं? दर्पण दाग लगाता है कि दिखाता है? पक्का? ये तो जल्दी बोलिए आपने। दर्पण दाग लगाता नहीं है, दिखाता है। यदि दर्पण के सामने आप पहुंच जाओ तो। इसी प्रकार गुरु दोष लगाता नहीं, गुरु के सामने आ जाओ तो दोष दिखाई देने लगते। इसलिए तो कुछ लोग गुरु के पास नहीं आना चाहते, क्यों? हमारे दोस्त नजर आ जाएंगे, दोस्त दिख जाएंगे। इसलिए भैया अपन घर में ही अच्छे हैं, गुरु के पास जाएंगे अभी सारे के सारे रहस्य खुल जाएंगे, इससे गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अच्छा तो दर्पण से कौन नफरत करता है? दर्पण तो हर आदमी घर में रखता है। बोलो, दर्पण से वही नफरत करता है जो बदसूरत होता है। दर्पण से वही नफरत करता है जो बदसूरत होता है। वो दर्पण तो अपने पास रखता है जो खूबसूरत होता है। गुरु से नफरत कौन करेगा? जिसमें दोष भरे होंगे। और गुरु के पास कौन आएगा? जो दोष से मुक्त होना चाहता है या दोष मुक्त है, तभी तक गुरु के चरणों में आ रहा है। दोष वाला तो ये सोचता मेरा दोष उजागर ना हो जाए, लोगों को मालूम ना पड़ जाए कि ऊपर से धर्मात्मा हूँ और अंदर से कैसा हूँ। सुन रहे ना? ऐसी दशा होती है। बाहर से तो 16 पहने, पर अंदर से क्या दशा है ये नहीं पता। इसलिए सोचो, इसके लिए विचार करो कि आखिरकार आलोचना करने से हमारी पवित्रता होती है कि नहीं होती है। आचार्य का कहना है, यदि आप शुद्ध साफ हैं, आप में कोई दोष नहीं है, और सामने वाला आलोचना कर रहा है, सुन रहे ना, तो आपके कर्म की निजरा हो रही है। और यदि आपके पास गलत है, कोई आपकी आलोचना कर रहा है, तो आपको गलत बात मालूम पड़ जाएगी, तो भी आप शुद्ध होंगे। नहीं है तो भी फायदा है, और दोष हैं तो भी फायदा है। निंदा से कोई दिक्कत तो है नहीं है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आज जैसे कहते जिनसे मेरे कर्म धुले टलें वो शत्रु कैसे?
जिनसे मेरे कर्म कटें धुलें वो मेरे शत्रु कैसे। बताओ, आप मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं ना, तो आप चाहते मेरे कर्म कटें, निर्जरा हो, तो जो कर्म काटने निर्जरा करने में सहयोगी होगा मित्र होगा कि दुश्मन होगा? बोलो ना, मित्र। तो आपकी कोई आलोचना करके आपको सहन शक्ति बढ़ा रहा है, करके निर्जरा करा रहा है, वो आपका मित्र होगा कि दुश्मन होगा? मित्र होगा। मैंने एक दिन कहा था, किसने कहा कि वो दुश्मन पराया है? सच्चे मायने में उसी ने मुझे जीना सिखाया। तो जिससे हमारे कर्म की नजरा हो रही, वो हमारा दुश्मन हो कैसे सकता है? उसका स्वागत करो। इसलिए हिंदी कवि ने लिखा है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। निंदक को पास में रखो। क्या? निंदक को पास में रखो, क्योंकि वह बिना पानी और बिना साबुन के साफ कर देता है आपको। न साबुन चाहिए न पानी चाहिए, आपको साफ सुथरा होना हो तो निंदक को पास में रख लो। पर आज बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? निंदक दूरे राखिए डंडा ले भगाए, और एक डंडा ऐसा पड़े सारा घर चिल्लाए। हम निंदक को दूर रखना चाहते हैं, नहीं, निंदक को पास में रखो। यदि आप अपनी क्या चाहते हो? साफ सुथरी स्थिति चाहते हो, पवित्र बनना चाहते हो, तो निंदकों का स्वागत किया करो। आओ भाई, आओ भाई, आओ। क्यों? क्योंकि हमारे जो दोष हैं हमें दिखाई नहीं दे रहे। आप कम से कम बताओगे तो हम कौन सी गलती कर रहे हैं, कौन सी गलती नहीं कर रहे। और जो आपका प्रशंसा करते रहते, चापलूसी करते रहते, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और आपके दोष नहीं बताते, वो आपको कर्म बंधन में सहयोगी है, और वो आपके कभी मित्र हो नहीं सकता। समझ रहे हैं आप? जिनसे मेरे कर्म बंधें फलें, वो मित्र ही कैसे। जिनसे हमारे कर्म बंध रहे हों, फल रहे हों, वो कभी हमारे मित्र नहीं हो सकते। सच्चा मित्र वो है जो हमारे दोषों को दूर करने का प्रयास करता है। समझे आप लोग? इसलिए मित्र कैसा होना चाहिए? बोलो ना, दर्पण की तरह होना चाहिए, ताकि हमारे दोष और गुणों को दोनों दिखा सके। और परछाई की तरह होना चाहिए, जो हमेशा साथ रहे। अंधेरे में रहे तो किसी को दिखाई ना दे, पर साथ में अवश्य रहे। ऐसा मित्र होना चाहिए। वो मित्र किस काम का? अब हम प्राय करके जो हमारे दोष दिखाता है उसको हम गलत मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? लेकिन जो गलती कर रहा है वो पतन के मार्ग पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? वो नरक के गड्ढे में जाएगा कि नहीं जाएगा? यदि सामने गड्ढा हो, ये सपोज गड्ढा है, कोई आपको बताए भैया सामने गड्ढा है, सावधान से जाना, आप कहेंगे भैया थैंक यू, धन्यवाद, बोलो ना, क्योंकि उसने हमें गड्ढे से बचाया है। ऐसे कोई व्यक्ति आपको पाप के गलती के गड्ढे से बचाए, उसे भी धन्यवाद दिया करो। उसे दुश्मन मत माना करो, उसकी बुराई मत किया करो। धन्यवाद भाई, आपने हमें बचा लिया, हमें बता दिया कि वहाँ गड्ढा है, गड्ढे मत करो। बोलो, ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन बहुत कठिन काम है जो हमारी बुराई करे और उसका हम स्वागत करें। महाराज कैसी बात करते हो? हम कभी कभी तो गुरु की भी आलोचना कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने मन की बात नहीं होती तो, और साधर्मी की बात तो छोड़ दो, उनकी भी तो बुराई करना ही है। लेकिन क्यों, क्या करें महाराज, हमारे मन की नहीं बोलते। महाराज जी को ऐसा नहीं बोलना था, महाराज जी को ऐसा नहीं कहना था। ऐसा भी कहने वाले दुनिया में मिल जाते हैं, क्योंकि अपनी मत की पुष्टि नहीं होती, अपने पाप कार्य का समर्थन नहीं होता। कई बार तो कहते भैया महाराज तो नाराज हो गए। हाँ, आपकी हर बात में राजी हो जाए तो महाराज है, और नहीं हो तो नाराज है। हैं? ऐसा होता कि नहीं होता? लेकिन ध्यान रखो, नहीं भैया, इस बात को हमेशा याद रखो। क्या रखो? कि हमारे हित में ही कुछ कहा जा रहा है, हमारा उससे कल्याण होने वाला है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। अब जिसको कल्याण नहीं करना तो बात अलग है। मैं पूछना चाहता हूँ, दर्पण सामने हो और चेहरे पर दाग हो, यदि धोना नहीं चाह रहा हो तो वो कौन है? चेहरे पर दाग हो, दर्पण सामने हो, फिर भी वह अपने चेहरे को साफ नहीं करना चाह रहा हो तो वो कौन होगा? वो अंधा होगा। वो अंधा होगा। कैसा होगा?
अंधा होगा कि दर्पण सामने रख दिया है, दाग भी दिख रहा है लेकिन फिर भी साफ नहीं करना चाह रहे, तो समझो ये कौन है? अंधा है। ऐसे ही जो व्यक्ति गुरु को पाकर भी अपनी कमियां दूर नहीं करना चाहता है वो अंधा है, ईमान करके। सब कुछ जान रहा, देख रहा, फिर भी अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास नहीं कर रहा। हम जिंदगी भर एक ही गलती करते रहे, हम जिंदगी भर एक ही गलती करते रहे, धूलती चेहरे पर हम दर्पण साफ करते रहे। नहीं आया समझ में? फिर से बोलूं, समझ में आएगा। दर्पण होता ना, हाँ, आईना, मिरर, क्या बोलते हैं आप लोग? आईना, ठीक है। तो हम जिंदगी भर एक ही गलती करते रहे, धूल थी चेहरे पर और हम आईना साफ करते रहे। अब आया समझ में? हाँ, यानी जिसने हमारे सामने बुराई की उसकी तो हम सफाई करने लगे, पर जो हमने गलती की थी उसे दिखाई थी, उस गलती को साफ करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए ज्यों के त्यों बने रहे, पहले भी गंदे थे और अभी भी गंदे बने रहे, ये स्थिति रही। क्यों? क्योंकि हमने कभी विचार नहीं किया, हमने कभी सोचा नहीं, चिंतन नहीं किया कि जो हमारा ये जीवन है, यदि कोई हमें बता रहा है तो इसका उद्देश्य कुछ अच्छा होना चाहिए। ये सोच हमारे अंदर कभी पैदा नहीं हुई और हमने कभी सोच को डेवलप नहीं किया। आया तो कभी कि हम गलत हैं, पर हमने मन से स्वीकार नहीं किया। कितने लोग हैं जो अपने आप को पापी मानते हैं? कोई नहीं मानता। हाँ, मानते तो यदि कोई सामने वाला बोले तुम पापी हो, फिर देखो आप पापी हैं? महाराज हैं तो, पर कोई कह नहीं सकता हमसे पापी हैं। जब हो तो क्यों नहीं कह सकता है? नहीं नहीं, उनकी क्या हिम्मत है जो कह सके? अच्छे बताओ, तो आप धन है, आपको कोई धनी बोले तो बुरा लगता है? बोलो ना। आप किसी पद पर हो और पदाधिकारी कोई आपको बोले तो बुरा लगता है? बोलो ना। आपके पास धन है, धर्म है, आप कोई धर्म बोलते बुरा लगता है? धर्मात्मा बोले तो? ऐसे कोई पाप है और पापी बोले तो बुरा नहीं मानना। कसाय है और कोई कसाई बोले तो बुरा नहीं मानना, तभी सच्चे धर्मात्मा, वरना नहीं। इस पर थाली नहीं बजाई आपने। बड़ा मुश्किल है, समझाते समझाते हम परेशान हो जाएंगे, पर 1 घंटा निकल जाएगा पर आपको समझ में नहीं आएगा। फिर से बोलूं, आपके पास धन है, आपको कोई धन वाला बोले आपको बुरा लगता है? आपके पास धर्म है, कोई धर्मात्मा बोले आपको बुरा लगता है? आपके पास पाप है, आपके पास पाप है, कोई पापी बोले तो बुरा नहीं लगना चाहिए। आपके पास कसाय है, कोई कसाई बोले तो बुरा नहीं लगना चाहिए। सच्चे धर्मात्मा की यही पहचान। धनी बोला तो खुश, धर्मात्मा बोला खुश, पाप है तो पापी बोला तो दुखी हो गए, कसाय है कसाई बोला तो दुखी हो गए। जब है तो स्वीकार करो ना, ये मेरे पास है। क्यों नहीं स्वीकार करते? ये स्वीकार कर लेता है वही वृत्ति बन करके 3 बार प्रतिक्रमण करके और अपना आत्मकल्याण करता है। साधु दिन में 3 बार अपने आप को गाली देता है। पाप इष्टेन्द्रात्मना जड़ दिया माया विना लोविना। हे भगवान, मैं पापी हूँ, दुष्टी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, दुष्कर्म का निर्माण करना वाला हूँ। ऐसा 3 बार साधु बोलता है अपने जीवन में। कितने बार बोलता है? एक दिन में 3 बार बोलता है कि भगवान। 3 बार प्रतिक्रमण करता है, रात्रिक, इर्यापथिक और देवश्य की 3 प्रतिक्रमण करता है। और चतुर्दशी को पाक्षिक प्रतिक्रमण अलग करते हैं, चतुर्मास को अलग करते हैं, साल भर का अलग करते हैं। तभी तो धर्मात्मा है, तभी तो देवता भी उन साधुओं को नमस्कार करते हैं। क्यों? दूसरों की आलोचना नहीं करते, खुद की आलोचना में पूरा समय निकालते हैं। प्रगति चाहते हो, उन्नति चाहते हो, अपने जीवन को चमकाना चाहते हो, तो अपने दोषों को निष्कासित करने का प्रयास करो। दोषों को शुद्ध करने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, मन और अशुद्ध होगा। दोषों की निंदा करने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है, सामने वाला दुश्मन बन जाता है और स्वयं का मन अशुद्ध हो जाता है। ये नियम है। जब कभी आप किसी की निंदा करने के लिए जाएंगे तो सामने वाला दुश्मन बन जाएगा और आपका मन गंदगी से भर जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इसी दूसरों के दोष मत देखो,
अपने दोष को देखने का प्रयास करो। यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि हम अपने दोषों को कैसे देखें, कैसे जानें। कोई ना कोई हमें चाहिए जो हमारे दोषों को बता सके। आप चाहते कि हमारे दोष दूर हों? कितने लोग चाहते कि अपने दोष दूर हों? आप नहीं चाहते आपके दोष दूर हों? बोलो ना, चाहते हैं। तो आप, अब कोई आपकी निंदा करे तो उसको नमस्कार करना, जय जय आइए साहब। क्यों? क्योंकि मैं तो चाहते हूँ, मुझे अपने दोष नहीं दिख रहे हैं, आप दोष दिखा रहे हो ताकि मैं इन दोषों को दूर कर सकूँ। समझ रहे ना? एक सज्जन हमारे पास आए, बोले महाराज जी आप बड़े सीधे हो। हमने कहा क्यों भाई, कैसे सीधे? जो आपसे जो कुछ कह जाता है उसकी सुन लेते हो आप, जो कुछ कहे जाता है आप सबकी सुन लेते हो। मैंने कहा आपकी भी तो सुन रहा हूँ जो आप कह रहे हो। समझ आ रहा है? सुनने में क्या बात है? किसी ने कहा कि महाराज आप गलत हैं, सुन लो। हैं हम गलत तो हमें मालूम है, नहीं है गलत तो हमें मालूम है। सामने भी सुनने में बिगड़ता क्या है? यदि किसी ने आपको कोई दोष बताया कि आपके जीवन में दोष है, यदि आपको दोष है तो निंदा का स्वागत करो, स्वीकार करो। क्या करो? स्वीकार करो कि हाँ ये हमारे पास गलती है, ये हमारे पास दोष है, ये स्वीकार कर लो। और यदि हमारे पास वो दोष नहीं, वो कह रहा है तो सहन कर लो। ये तो उन्नति का रास्ता है। गलत हो तो स्वीकारो और गलत नहीं हो तो सहन करो। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है, और कोई मोक्ष मार्ग नहीं। इसी का नाम मोक्ष मार्ग है। सामने वाले ने आपको कोई दोष लगाया, दोष बताया है तो स्वीकार करो, साफ करो, नहीं है तो सहन करो। बिल्कुल सीधी सी बात है, कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो, सफाई वो देते हैं, सफाई वो देते हैं जिनके यहाँ कचरा होता है। हम तो पहले साफ सुथरे हैं, हमें सफाई देने की ज़रूरत क्या है? सफाई कौन देते हैं? जिनके यहाँ कचरा होता है, वरना सपने। एक बहुत अच्छा लॉजिकल आपको चुटकुला सुना रहा हूँ। कौन सा? लॉजिकल। और ये बिल्कुल फैक्ट है, ये चुटकुला नहीं है लेकिन फैक्ट है। सुनने में लगे कि चुटकुला है, अपने जीवन फैक्ट है। एक बार एक बच्चा छत पर खड़ा था, उसने अपनी माँ से कहा, माँ आपके यहाँ एक गाड़ी आती है ना आवाज़ करती हुई, कचड़े वाली की आती है ना आवाज़ करती हुई। उसने कहा माँ 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 कचड़े वाला आ गया, माँ कचड़े वाला आ गया। माँ ने कहा बेटा वो तो सफाई वाला है, कचड़े वाली तो हम हैं। बेटा कचड़े वाले तो पैदा कौन करता है? वो कौन है? सफाई वाला, वो कचड़ा वाला नहीं है। बस ऐसी ध्यान रखना, जब कोई आपकी आलोचना करना तो निंदक नहीं कहना, वो आपकी सफाई करने वाला है, गलती करने वाली तो हम है। ऐसा सोच रखो। पर क्या करें, दुनिया का सोच ही उल्टा है। कचड़ा तुम फैलाओ और कचड़े की गाड़ी बोलो, क्यों कचड़े की गाड़ी आ गई। कचड़े की गाड़ी वो है कि तुम्हारा घर है कचड़े की गाड़ी? बोलो, कचड़ा तुम्हारे यहाँ से लेके जा रहा है ना, कचड़ा वाला वो नहीं है, वो तो सफाई वाला है। बोलो ना भाई। हाँ, कुंदुथार कौन है? कचड़े वाले के सफाई वाले? हाँ, ये बात अलग है। अंदर की सफाई करेंगे, आपके मन की सफाई करेंगे, उनको साफ करेंगे। बस सोचने में ही आता है कचड़े की गाड़ी आ गई। अरे भैया कचड़ा बनाया किसने उसे? अब कहीं मत कहना मम्मी कचड़े वाला आ गया। अब क्या बोलना? सफाई वाला, कचड़े वाले हम। ये सोच रखो, आपका काम बन जाएगा। पर आपको सोचने में ही आता है। आपने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया होगा। दिया कभी आपने ध्यान? हम तो कई बार ध्यान दे देते हैं। ये कचड़ा वाला क्यों बोल रहा है उसको? कचड़ा वाला तो है नहीं। कचड़े वाले कौन है? हम हैं। बस एक्चुअली यही बात हम समझ जाएं कि हम जो है ना कितने गलत हैं, और दूसरे वाले को हम दोष देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि कचरे की गाड़ी ना आए तो आपका घर क्या हो जाए? बोलो ना, कचरा घर आपका घर हो जाए। वो आता है और ले जाता है, समझो आपका कचरा साफ करता है। धन्यवाद। क्या कहो? ऐसे आपके जीवन में कोई बुराई दिखती है, गलत चीज़ दिखती है, कोई इसको दिखाता है, आप साफ करो और बोलो भाई धन्यवाद, आपका स्वागत है। ताली क्यों बजाई? करना तो वही है आपको जो करते आ रहे हैं। बस महाराज इतने समय तो बहुत अच्छा लगता है, जब आप सुनाते तब लगता अरे स्वर्ग में आ गए महाराज, ऐसा लगता है। लेकिन जैसे घर पहुंचते हैं वही नरक दिखाई देने लगता है, वही नाली दिखाई देने लगते, वही दशा है। एक बार क्या हुआ,
एक कुत्ता था, नाय नाई क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, वो था। उससे काल्पनिक बात है, एक देवता आया, उसने कहा भाई स्वर्ग चलो, आप स्वर्ग चलो। कुत्ता बोला मैं स्वर्ग कैसे चल सकता हूँ, मैं तो यहीं अच्छा हूँ। अच्छी बता स्वर्ग में क्या क्या मिलेगा? बोले स्वर्ग में देवियाँ मिलेंगी, अमृत का पान मिलेगा, अच्छी सुंदर सुंदर सैया मिलेगी, सब अच्छा। तो उसने बाद में पूछा वहाँ नाली मिलेगी क्या? बोली नहीं। तो बोले हम नहीं जाते फिर स्वर्ग, हम स्वर्ग नहीं जाते। उसने मना कर दिया। ऐसी दशा आप लोगों की है महाराज, सब अच्छा है, पर वहाँ क्या ये नाली मिलेगी क्या जो हम चाहते हैं? हमारी दृष्टि हमेशा दोष करने की है, हमेशा पाप करने की है, और जब महाराज के पास आएंगे ये काम कर नहीं पाएंगे हम। बोलो सही है ना? क्योंकि महाराज के चरणों के बराबर और कोई दूसरा स्वर्ग ना हुआ है, न कभी हो सकता है। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर तेरा द्वारा। स्वर्ग से सुंदर और सपनों से ही प्यारा यदि कोई है तो गुरु का द्वार है, इससे अलावा और कुछ नहीं। पर वो क्यों नहीं आदमी पाना चाहता है? क्योंकि उसे नाली चाहिए। क्या आपके यहाँ गुरु का द्वार नहीं है क्या? बोलो ना। साधु परमेश्वरी नहीं है क्या आपके यहाँ? फिर क्यों नहीं आना चाह रहे? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए है? तो बोलो ना, गटर चाहिए उन्हें, गटर चाहिए। गटर मिलेगी क्या? वो नहीं मिलेगी। गटर मस्ती भी नहीं मिलेगी और गटर भी नहीं मिलेगी। जो गटर मस्ती करना चाहते हैं उन्हें आगे गटर ही मिलेगी। समझ गए? मैं तो कई बार सोचता हूँ, जब कभी सुअर वगैरह को देखता हूँ ना, हंदी उसको देखता हूँ तो यही कहता हूँ, हे भगवान देखो इसने कैसे अवक्ष खाया होगा, पूर्व पर्याय में किसी की बात नहीं सुनी होगी और यहाँ वहाँ भटका होगा। आज देखो उसने मनुष्य पर्याय से सुअर की पर्याय प्राप्त की, अब नाली नाली भटक रहा है, खाने को मिष्टा के अलावा कुछ भी नहीं उसके जीवन में। ऐसी दशा क्यों हुई? समझाने के बाद, अच्छी चीज़ मिलने के बाद भी जब देखो जब अवक्ष खाने की भावना है। गुरु की बात मान लो, अभी भी कल्याण हो जाएगा। एक गांव में थे हम, एक मन चला लड़का था और उसे साधु संतों से कोई मतलब नहीं था, पर उनके माता पिता ने कहा कि चलो हमारे यहाँ महाराज के आहार हो रहा है बेटा, आहार दे लो। क्या कर लो? आहार दे लो। वो आहार देने आया, उनके परिवार ने कहा, पीछे से सारा किया, महाराज जी ये आलू खाता है, प्याज खाता है। हम वैसे त्याग नहीं करवाते, पर उनके पिताजी वगैरह ने कहा तो हमने उससे कहा बेटा, तो वो क्या बोलता है, ये नहीं कि महाराज जी हम प्रैक्टिस करेंगे छोड़ देंगे, सीधा बोला महाराज जी हमारे गले से तो भोजन ही नहीं उतरता, बिना आलू प्याज के हमारे गले से भोजन नहीं उतरता। ऐसा जवाब दिया उसने। क्या जवाब दिया? और आप विश्वास नहीं करेंगे, 6 महीने बाद नाक में से भोजन गया उसके। कहाँ से गया? क्योंकि यहाँ उसको ऐसी परेशानी आ गई गली में कि नली डाल करके भोजन जा रहा है। उनके परिवार क्या है, बोले महाराज इसको क्षमा कर दो। मैंने कहा क्या क्षमा कर दो? बोले महाराज इसने कहा था ना मेरे गले से नहीं उतर रहा, 6 महीने हो बाद इसके गले से उतरना बंद हो गया। कहाँ से उतरना बंद हो गया? गले से उतरना बंद हो गया। सुने ना? तो मैंने एक ही शिक्षा दी उन लोगों को, देखो गुरु के सामने जो काम नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, हाथ जोड़ के मना करो, पर कभी उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए। समझ में आ रहा? आ जाओ आ जाओ, बेंगलोर आ जाओ, ऐसे है। तो इस प्रकार का भाव कभी जीवन में नहीं करना। अपन से नहीं होता त्याग, नहीं बनता, कोई बात नहीं, पर गुरु के सामने ऐसे शब्दों का उपयोग करो जिसके माध्यम से कभी भी लौट करके शब्द अपने ऊपर घात ना कर जाएं। समझ आए ना? क्योंकि नियम है, महापुरुषों के प्रति बोले गए अपशब्द, सुनना अच्छे से, महापुरुषों के प्रति बोले गए अपशब्द विपरीत दिशा में चलती हुई हवा में धूल फेंकने जैसे। वो धूल कहाँ आएगी? अपनी आँखों में, अपने चेहरे पर आएगी। इसलिए कई महापुरुषों के सामने अपशब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। एक बात और सुना दूँ, अब प्रसंग जब चल ही रहा है तो हमें देखना, यदि हमें देखोगे तो हमारी कविता समझ में आएगी। इतनी सी कविता है, कितनी सी? इतनी सी है, पर बहुत बड़ा संदेश देती है। हमारी तरफ देखते रहने जब तक कविता पूरी ना हो, और ये कविता पूरी हो जाएगी तो आप ताली बजा देंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुना दूँ?
मनुज माने मानव ने होश खो जोश में, जो मुनियों की निंदा करते हैं, महापुरुषों की निंदा करते हैं, उनके लिए मनुज ने होश खो जोश में धूल चांद पर फेंकी, पर आश्चर्य की बात है वो चांद पर आ गिरी। इसको चांद बोलते हैं। जहाँ बाल झड़ जाते हैं ना, ये जो बन जाती है ना, ये कुमार अंकल की जो बन जाती, ये चांद कहलाती है। अब तुम लोगों को हिंदी पूरी समझ में नहीं आती, अब फिर से बोलता हूँ, है ना। मनुज ने होश को जोश में धूल चांद पर फेंकी, पर आश्चर्य की बात है वह चांद पर आ गिरी। अब समझ में, यानी की दूसरों की निंदा, पर वो निंदा लौट करके अपने ऊपर आ गई। आए समझ में, अरहंत आ गया। हाँ, तो ये जो हम फेंक रहे हैं ऊपर, आ कहाँ रही है? अपने ऊपर। ऐसी महापुरुष पर जो अपशब्द जा रहे हैं वो उनको कुछ घात नहीं करके लौट करके अपने पास आ रहे हैं। जैसे कमट ने जो धूल उड़ाई थी किन पर? पार्षद भगवान पर, वो लौट करके उसी के ऊपर आई, कर्मों की धूल से जकड़ा गया। ऐसा है, इसलिए भूल कर भी कभी निंदा के भाव अपने जीवन में नहीं लाना चाहिए। तो सत्पुरुषों का यहाँ पर मुख्य काम बताया था कि सत्पुरुष दो काम करते हैं, एक तो शिष्टों का पालन करते हैं और दुष्टों का निग्रह करते हैं, वही सज्जन कहलाते हैं, अर्थात उनकी बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने किसी की बुराई को दूर करने का ठेका नहीं लिया, सुन रहे ना, मात्र हम भाव बना सकते हैं, सामने वाले की बुराई दूर हो तो अच्छा है, नहीं हो तो अच्छा है, एक मात्र भाव रहता है। हमें भी भाव करना चाहिए। मुख्य उद्देश्य तो ये कि हमें अपने दोषों को जैसे बने वैसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मान लो अपने साथ कोई चल रहा है तो उसका दाग दिख जाए तो बता दो भैया, है ना, तुम्हारे कपड़े में दाग लगाए। अब वो साफ करे तो अच्छी बात है और नहीं करे तो अच्छी बात। ओके, तुम दाग लगा रहे हो, हमारे में दाग नहीं है, फिर क्या? ओके, हमारी डिजाइन नहीं है तो क्या करोगे? एक बच्चा था, वो साइकिल चलाना सीख रहा था, साइकिल से गिर गया वो। अब कैसे क्या गिर गया? किसी ने कहा भैया हम उठाएं? बोले नहीं, हम तो साइकिल से ऐसे ही उतरते हैं। अब किसी को ऐसे उतरना है तो कैसे बताएं उसके लिए? मान ही नहीं रहा कि मैं साइकिल से गिर गया हूँ, ऐसे कोई मान ही नहीं रहा कि मैंने दोष किया है। उतरो भाई, ऐसे ही उतरो, हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? रोज ऐसे ही उतरो, जब पैर छिलेंगे तब मालूम पड़ेगा हम उतरे नहीं थे बल्कि हम गिरे थे। समझ गए? तो ऐसा कुछ मानने तैयार नहीं लोग होते कि हम भाई गलती कर रहे हैं, तो उनको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं यदि अपनी शक्ति होती हुई हम दूसरों के यानी दुष्टों का निग्रह नहीं करते हैं तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये भी अधर्म है। महापुरुषों का काम है जो गलत रास्ते पर हैं उनको गलती का एहसास दिलाना। वो गलत कर रहे हो, पहले पंचायत होती थी, पहले नगर के मुखिया होते थे, वो निर्णय देते थे तुम गलत हो, तुम्हें गलती को स्वीकार करना पड़ेगा। समझ गए? ऐसा समन्वय समिति होती थी जो बैठ करके सलाह करके गलत को गलत और सही को सही के रूप में प्रस्तुत करती थी। आज ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई पता नहीं वो लोग कौन सी बस्ती में जा बसे जो मरा करते थे अपने सिद्धांतों पर, अपने धर्म पर, अपने धर्म पर, अपने सिद्धांत पर प्राण दे देते थे, निछावर कर देते थे। वो पता नहीं अब कौन सी बस्ती में जाकर के बस गए, ढूंढने से वो मिलते ही नहीं है कहाँ नहीं है। जहाँ देखो वहाँ पर कहीं ना कहीं स्वार्थ दिखाई देता है। अब आगे यहाँ पर और बात कही जा रही है कि देखो जब तक मैं अग्नि परीक्षा नहीं दूंगा तब तक मेरे दोष दूर नहीं होंगे। घड़ा ये कह रहा है कि आप मुझे कष्ट नहीं दे रहे हैं बल्कि हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे अंदर जो दोष हैं उनको तुम दूर करने का प्रयास करिएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, जब तक उनका जलना नहीं होगा मैं निर्दोष नहीं हो सकता। तुम्हें जलाने की शक्ति मिली है, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मुझे जलाओ, हाँ मेरे दोषों को जलाओ। कितनी अच्छी बात है। मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे जलाओ, मैं ये कह रहा हूँ अपने दोषों को दूर करो। समझ में आ रहा है आपको? अच्छी बात। आप लोग कपड़ा धोते हैं, कितने लोग कपड़ा धोते हैं? जरा हाथ ऊपर करना। कभी जीवन में धोया कि नहीं एक बार कपड़ा? कितने धोए? जरा हाथ ऊपर करना। एक ने भी कपड़ा नहीं धोया, हाथ नीचे करो। एक ने भी नहीं धोया, गंदगी धोई है।
कपड़ा नहीं धोया जाता, धोया तो कहने को आता है कि हमने कपड़ा धोया है। समझ रहे ना? ऐसे ही कुंभ को नहीं जला रहे, उसमें दोष हैं, उनको जलाया जा रहा है। समझ में आया? सबने कपड़े धो डाले इतनी जल्दी, कहने में यही आता है। साधना करने का तो शरीर को सुखाना नहीं होता, बल्कि कर्मों को सुखाना होता है। शरीर आधार होता है, तो शरीर के माध्यम से हमारे अंदर मौजूद कर्म हैं, उनकी नजरा की जाती है। अच्छे बताओ, आप लोग बर्तन तपाते हो कि दूध तपाते हो? हालू क्या तपाते हो? हैं? उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य दूध तपाना। क्या अब निमित्त बनता है कौन? बर्तन। समझ रहे ना? लेकिन तपाने का उद्देश्य क्या है? दूध तपाना। इसी प्रकार से घड़े को जलाना नहीं है, घड़े में जो कमजोरी है उसको जलाना, उसके दोषों को दूर निकालने का उद्देश्य है। यहाँ पर घड़ा अलग चीज़ है, आग अलग चीज़ है, लेकिन आचार्य भगवंत ये कहना चाहते हैं जो शिष्य होता है उसके अंदर जो दोष होते हैं, गुरु जो हमें प्रायश्चित देते हैं, दंड देते हैं, वो हमारे लिए नहीं थे, हमारे दोषों को दूर करने के लिए दिए जाते हैं ताकि हमारे दोष दूर हो जाएं। प्रायश्चित है, दंड है, इसका विधान सामने वाले को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, कष्ट पहुंचाना नहीं है, बल्कि उसके दोषों को दूर करने का भाव रहता है, उद्देश्य रहता है दोषों का निष्कासन। समझ गए ना? जैसे बर्तन को तपाए बिना दूध नहीं तप सकता, वैसे शरीर और मन को कष्ट दिए बिना आत्मा शुद्ध और पवित्र नहीं हो सकती। इसलिए उस समय उसके लिए प्रायश्चित आदि दिया जाता है ताकि वो प्रायश्चित के माध्यम से, उपवास आदि के माध्यम से इस शरीर दंडित हो, क्योंकि ये पाप जो किया है हमारे मन और शरीर ने किया है। किसने किया है? और उपवास करने से मन और शरीर को कष्ट पहुंचता है, आत्मा को नहीं। किसको पहुंचता है? मन को और शरीर को कष्ट पहुंचता है, इंद्रियों को कष्ट पहुंचता है। कोई गलती कौन करती है? वही, ताकि आगे भैया ऐसा मत करो, कष्ट सहना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता ना, एक बार यदि दूध पिलाया उसको, दूध पिया उसने, जीभ जल गई, और उसको छाछ भी दोगे, उसी के बाद ये छाछ का दूध वही फूंक फूंक करके पीता है ना? ऐसे ही हमारा शरीर और हमारा मन पाप करता है, प्रायश्चित करना पड़ता है ना, तो दोबारा फिर सोचता है भैया मत करो, फिर क्या करना पड़ेगा? प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसलिए दंडित किसको किया जाता है? मन को और इंद्रियों को। ये सब कैसी हैं? पौद्गलिक हैं। आधार किसका लिए हुए हैं? मन के आधार से ये सारी की सारी प्रक्रिया चलती रहती है। इसलिए यहाँ पर शुद्धिकरण किसका करना है? घड़े का, अर्थात दोषों को निष्कासित करना है। हमें नहीं जलाओगे, मुझे पता, मैं जलूंगा भी नहीं। जलेंगे कौन? हमारे दोष जो प्रायश्चित हैं, जो संयम है। इस व्रत नियम से आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं होता। ये हातम के हित विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान, ये विपरीत श्रद्धान है। आत्म के हित हैं जी, वैराग्य है, ज्ञान है जी, आत्मा का हित करने वाले हैं, पर संसारी प्राणी इन्हें कष्ट रूप मानता है। कैसा मानता है? कष्ट रूप मानता है। यही तो विपरीत श्रद्धान है। जबकि इन सबसे क्या होना है? हमारा आत्मा का हित होना है। जितने व्रत हैं, नियम है, संयम है, इन सब का प्रायश्चित है। प्रायश्चित भी तप है, अंतरंग तप है प्रायश्चित भी, तो बाह्यवृत्ति भी अंतरंग तप है। इन सबसे क्या होता है? हमारे अंदर कर्मजरा होती है। कारण क्या है? क्योंकि ये सब तपस्या है। और तपस्या किसे कहते हैं? कर्म क्षयार्थम तप्यतेति तपः। जो कर्म के क्षय के लिए तपा जाए उसका नाम तपस्या है। और इच्छानुरोधा तपः। ये सूत्र कहाँ पढ़ा आप लोगों ने? मैंने कई बार तत्व सूत्र पढ़ा है, ये सूत्र तो कभी नहीं मुझे पढ़ने मिला। और एक बार और पढ़ लेना भैया, कहीं आपको मिल जाए। इच्छानुरोधा तपः, ये कहीं तत्वसूत्र में नया शब्द लगा, मैं छपा हूँ तो मुझे नहीं पता भाई। मुझे तो आज तक पढ़ने नहीं मिला। इच्छा अनुरोधा तपा, कहीं तत्वसूत्र में कोई सूत्र आया है? मैं तो 10 अध्याय याद भी किए थे, पर मुझे कहीं नहीं मिला। तपसा निर्जराचे ऐसा तो मिला है, लेकिन कहीं इच्छा अनुरोधा तपा ये सूत्र मुझे तो पढ़ने को नहीं मिला। आपको कहाँ से मिल गया ये मुझे नहीं पता।
लेकिन ये सूत्र तो तत्व सूत्र में है ही नहीं। क्या है? तपसा निर्जरा छे, तपस्या से निर्जरा, जैसे संबर क्या होता है, निर्जरा और संबर दोनों होती हैं। ये टीका ग्रंथों में मिलता है, सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में मिलता है ईक्षा निरोधा तपा, लेकिन मूल उसमें कोई ऐसा सूत्र तत्व सूत्र में नहीं है। अब गलती मत करना, ठीक है। अब कोई पूछे ईक्षा निरोधा तपा कहाँ मिलता है तो क्या बोलोगे? ये टीका ग्रंथ में मिलता है, तत्व सूत्र में मूल में कहीं भी सूत्र नहीं आया। समझ गए ना? तपसा निर्जरा से आया। एक बार और पढ़ लेना आप लोग, है ना, हाँ, ताकि आपको मालूम पड़े, क्योंकि जहाँ भी पूछो यही उत्तर मिलता है। ईक्षा निरोधा तपा ये कहाँ का सूत्र है? सब बोले तत्व सूत्र का है। तो तत्व सूत्र में ऐसा कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता। समझ गए? इतने सारे सूत्रों के भीतर। तो इस बात को समझो कि हम जो तपस्या कर रहे हैं वो हमारी इच्छा का निरोध है, और जो हमारे लिए जो प्रायश्चित तप है इच्छा का निरोध है। और जो ये अग्नि परीक्षा दी जा रही है दोषों को दूर करने के लिए दी जा रही है। किसको दूर करने के लिए? दोषों को। अग्नि परीक्षा हमारे दोषों को निष्कासित करने में सहयोगी होती है। जो भी गुरु महाराज हमें तपस्या देते हैं समझो हमारे दोषों को दूर करने का भाव है, आपको कष्ट पहुंचाने का कोई भाव नहीं होता। साधु परमेष्ठी गुरु महाराज कभी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, बल्कि जो आपको बताते साधना करने को, आपके दोषों को दूर करने का भाव उनके अंदर रहता है। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम दूसरों के कपड़े धोकर धोबी न बने, बल्कि हम अपने ही कपड़ों को अर्थात दोषों को दूर करते हुए प्रतिक्रमण, आलोचना, पाठ करते हुए शुद्ध आत्मा को उपलब्ध कर सकें। नमोस्तु। बोले परम पूज्य कुतु सागर जी महाराज की। अभी प्रवचन में जो